हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंटरव्यू। माय नेम इज़ राहुल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 BHK फ्लैट का 3D डिज़ाइंस देखेंगे। उसके पहले हम लोग यहाँ का लेआउट देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस प्लानिंग किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ का डिज़ाइंस देखेंगे, कैसे मैंने डिज़ाइंस यहाँ पे बनाया है। तो आइए इस वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं। ये यहाँ का लेआउट है जो कि 3 BHK फ्लैट है, जिसका एंट्रेंस यहाँ से है। एंट्रेंस करते ही यहाँ पे एक फॉयर एरिया थोड़ा सा बन रहा है। अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे लिविंग एरिया आता है जो 166 स्क्वायर फीट का है। और अंदर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे रूम 1 है जो कि 96 स्क्वायर फीट का आ रहा है। ये एक छोटा सा रूम है जिसका विंडो यहाँ पे आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो ये किचन और डाइनिंग एरिया आता है। किचन यहाँ पे ओपन है। ये बालकनी है यहाँ पे, जिसमें एक ऑलरेडी एक स्लाइडिंग यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसको स्लाइडिंग रिमूव करके हम लोग को ये एरिया को अंदर लेना है। डाइनिंग एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। किचन के पीछे आते हैं तो यहाँ पे रूम 2 है जो कि 140 स्क्वायर फीट का है, जिसके साथ एक बालकनी अटैच है। इधर आते हैं तो ये थर्ड रूम है जो 125 स्क्वायर फीट का है, जिसमें एक अटैच्ड बाथरूम है और एक अटैच्ड बालकनी है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इसका हम लोग स्पेस प्लानिंग कैसे करते हैं, कैसे यहाँ पे बेड वगैरह आएगा, कहाँ पे वार्डरोब आएगा, कहाँ पे टीवी यूनिट वगैरह आएगा। ये हम लोग आगे अभी हम लोग देखते हैं। ये जो आप लेआउट देख रहे हैं इसका स्पेस प्लानिंग हम लोगों ने किया है, जो कि जब यहाँ पे ये एंट्रेंस आ रहा है हम लोग का, तो यहाँ पे एक फोयर एरिया बन रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने शू कैबिनेट और एक स्टोरेज प्लान किया है। एंटर करते हैं यहाँ पे टीवी यूनिट हम लोग दिए हैं, जिसमें यहाँ पे एल शेप का सोफ़ा आएगा। इसमें दूसरा ऑप्शन हम लोग पहले दे रहे थे, जो कि यहाँ पे हम लोग सोफ़ा प्लान कर रहे थे इस एरिया में, और इसके अपोजिट यहाँ पे पूजा यूनिट और टीवी यूनिट को हम लोग अटैच कर रहे थे। जिसके कारण यहाँ पे ये क्या हो रहा था कि एरिया हम लोग को फ्री मिल रहा था। ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे बन रहा था। बट एक प्रॉब्लम इसमें ये आ रहा था कि जो भी यहाँ से आना जाना करेंगे लोग, वो क्या होगा, टीवी देखने में एक ब्लॉकेज आएगा। तो हम लोग फिर बाद में प्लान ये किए क्लाइंट से डिस्कस करके कि टीवी यूनिट हम लोग को यहाँ पे फाइनल करना है। साथ में एल शेप का सोफ़ा आएगा। यहाँ पे एक हल्का सा पार्टीशन देना, क्योंकि यहाँ से व्यू पूरा किचन का क्लियर यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग को ये थोड़ा सा एक ब्लॉकेज देना है, जिसके कारण हम लोगों ने यहाँ पे एक पार्टीशन दिया है। यहाँ पे पूजा यूनिट आ रहा है, जिसके साइड में थोड़ा सा कुछ स्टोरेज होगा, बुक शेल्फ वगैरह होगा। तो ये लिविंग एरिया का प्लानिंग हो गया। ये जो रूम 1 है, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में ये बेड दिया हुआ है। ईस्ट इस तरफ है, तो ईस्ट डायरेक्शन में एक बेड दिया हुआ है। यहाँ पे एक वार्डरोब आएगा और विंडो है। विंडो के पास एक छोटा सा स्टडी एरिया बनाया गया है। और जो ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये वॉल पूरा खाली है, जिसपे हम लोग एक फोल्डेबल आयरन रैक देंगे, जिसमें वो एक फोल्डेबल रैक बनेगा, जिसमें वो आयरन वगैरह कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये हम लोग का डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल आएगा। किचन जो हम लोग का ओपन था, इसको थोड़ा सा क्लोज करना है। यहाँ पे जो वॉल आधा दिया हुआ था, इसको हम लोग वॉल को एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड करके यहाँ पे हम लोग फ्रिज लगा रहे हैं। उसके बगल में पैंट्री आएगा। कुकडॉप जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, और जो सिंक है वो साउथ में जा रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी एक बेसिन काउंटर दिया हुआ था, जिसको हम लोग यहाँ पे हम लोग को एक ब्रेकफास्ट काउंटर भी बनाना था, जो कि एक पार्टीशन देके हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं। बेसिन का प्लान हम लोग इस तरफ कर रहे थे यहाँ पे, जो कि एक कॉमन बाथरूम है। यहाँ पे एरिया खाली है, बट यहाँ पे पाइपलाइन लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक यहाँ पे पिलर आ रहा है। तो बेसिन जहाँ पर है और ऑलरेडी यहाँ पे टाइल्स वाइल्स लगा हुआ है, बाथरूम में भी टाइल्स वगैरह ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम लोग पॉइंट यहाँ पे ला नहीं सकते हैं। तो बेसिन जहाँ पर है हम लोग उसको एग्जिस्टिंग बेसिन वैसा ही यूज़ करेंगे, बस एक पार्टीशन यहाँ पे देना है। आगे बढ़ते हैं तो किचन के पीछे ये दूसरा रूम है, जिसमें ये जो बेड हम लोग लगा रहे हैं ये वेस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जो कि ये साइड टेबल के पास मिरर का ऑप्शन दिया है। मिरर यहाँ पे आएगा, एक साइड टेबल यहाँ पे आएगा। वार्डरोब के लिए एग्जिस्टिंग स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, बट ये काफ़ी छोटा वार्डरोब है, इसमें सारा सामान पॉसिबल नहीं है कि आ पाएगा, और क्लाइंट का स्टोरेज का डिमांड था ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग एक अलग से वार्डरोब बना रहे हैं, जो कि गेट के ठीक सामने होगा। ये वार्डरोब के लिए स्पेस मिल गया, बाकी आने जाने के लिए स्पेस हम लोग को मिल गया। बालकनी के लिए स्पेस यहाँ पे है। ये एक स्लाइडिंग आ रहा है। स्लाइडिंग के ऊपर हम लोग यहाँ पे AC यूनिट लगा रहे हैं, पैनल देंगे, जिसके नीचे वो कर्टन वगैरह हैंग होगा। अब आते हैं थर्ड रूम में। थर्ड रूम में ये जो बेड लगा हुआ है, यहाँ पे एक 6.5 फीट का एक बेड आ रहा है। 5 फीट बाई 6.5 फीट का एक बेड आ रहा है, जो कि ये वेस्ट वॉल के तरफ आ रहा है। और यहाँ पे इसका कहीं पे वार्डरोब के लिए स्टोरेज नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा था जहाँ पे हम लोग वार्डरोब लगा रहे हैं। बेड को हम लोग इधर भी कर सकते थे, क्योंकि एक थोड़ा सा छुपा हुआ एरिया में रहता, बट काफ़ी जैसे घूम के यहाँ से ऐसे बाथरूम जाने का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाता, और यहाँ पे 5 फीट का ही बेड लग पाता, साइड टेबल एक छोटा सा यहाँ पे आ पाता। तो हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे हम लोग कर्टन तो देंगे ही डोर पे, तो बेड को हम लोग इधर वेस्ट डायरेक्शन में बनाए। एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये डायरेक्ट ओपन है यहाँ पे गेट के सामने, बट और कोई ऑप्शन इसका नहीं आ रहा था।
इधर नॉर्थ वॉल आ रहा था, नॉर्थ की तरफ हम लोग बेड दे नहीं सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का ड्रेसिंग आ रहा है, ड्रेसिंग एरिया आ रहा है, और ये बालकनी है हम लोग का यहाँ पे, और बाथरूम इससे अटैच है। इसमें भी टाइल्स वगैरह जो भी है सब कुछ बिल्डर ने लगा के दिया है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस एक फॉल सीलिंग आएगा। तो बेसिकली ये हम लोग का यहाँ पे जो लेआउट फाइनल हुआ है, स्पेस प्लानिंग, वो कुछ इस तरीके से है। तो आइए अब इसका आगे का हम लोग 3D डिज़ाइंस देखते हैं कि जो 3D डिज़ाइंस फाइनल हुआ है उस पर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये यहाँ का 3D डिज़ाइंस है जो फाइनल हुआ है। ये मेन एंट्रेंस हो गया। मेन एंट्रेंस के पास यहाँ पे जो फॉयर एरिया बन रहा था, यहाँ पे हम लोग फुल स्टोरेज दिए हैं। इस कॉर्नर पे हम लोग इन्वर्टर का प्रोविज़न दिए हैं। ऑलरेडी यहाँ पे जनरेटर का प्रोविज़न है इस अपार्टमेंट में, बट फिर भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि मुझे यहाँ पे इन्वर्टर के लिए ऑप्शन चाहिए। बाकी यहाँ पे एक सेटिंग एरिया बनाया गया है जहाँ पे बैठ के जूता चप्पल पहने जा सके। पीछे एक मिरर दिया हुआ है, ऊपर एक हैंगिंग लाइट आ रहा है यहाँ पे, और ये पीछे में जो बैकग्राउंड में आप ब्राउन कलर का देख रहे हैं, ये यहाँ पे लूवर्स दिया हुआ है, और ये यहाँ पे उसके ऊपर एक स्ट्रिप लाइट दिया हुआ है ताकि यहाँ पे भी कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखा जा सके। बाकी कुछ शेल्फ यहाँ पे आ रहे हैं, इस पर भी कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह आ सकता है। यहाँ पे एक स्ट्रिप लाइट दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल फॉयर एरिया इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। फॉयर एरिया जो स्टोरेज हम लोग बनाए उसके ठीक अपोजिट वॉल पे ये पीओपी का डिज़ाइन है। ये मेन एंट्रेंस हो गया, मेन डोर हो गया। पीओपी का डिज़ाइन से यहाँ पे आया हुआ है। पूरे वॉल को हम लोग पहले पीओपी से पनिंग करेंगे, वॉल को स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद ये इस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, और ये फ़ोटो फ्रेम यहाँ पे आएगा। फ़ोटो फ्रेम को हाईलाइट करने के लिए सीलिंग में यहाँ पे हम लोग ट्रैक लाइट दे रहे हैं, जो कि ट्रैक लाइट इसको फोकस करेगा। इसके बाद यहाँ पे बीम आ रहा है, तो बीम को हम लोग पैनल किए हैं, और पैनल छोटा सा यहाँ पे नीचे तक फ्लोर तक आएगा। इसके बाद यहाँ से टीवी यूनिट शुरू होता है। टीवी यूनिट ये सामने वॉल पे आ गया, यहाँ पे कुछ पैनल आ गया, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पैनल दे रहे हैं जिस पे एक लाइट रहेगा, और लाइट के पीछे यहाँ पे जो बैकग्राउंड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्लाई से पैनल करके इस पर लूवर्स आ रहा है। ये टीवी के पीछे एक पैनल आ गया, बाकी नीचे स्टोरेज आ गया, एक वर्टिकल स्टोरेज यहाँ पे आ गया जिसमें शेल्फ नीचे दिया हुआ है, और ये जो ग्लास रहेगा वो ट्रांसलूसेंट ग्लास रहेगा ताकि अंदर जो भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखा रहे वो हाईलाइट हो सके। बाकी एल शेप का सोफ़ा यहाँ पे आ रहा है। सोफ़ा के पीछे वाला वॉल को हम लोग पूरा पैनल किए हुए हैं, जिस पे हम लोग चारकोल शीट हम लोग देंगे, और यहाँ पे लूवर्स दे रहे हैं। इसके पीछे ये स्ट्रिप लाइट आ रहा है, यहाँ पे भी एक स्ट्रिप लाइट आएगा, यहाँ पे एक लैंप आने वाला है। एल शेप का सोफ़ा हो गया, और ये यहाँ पे एक पार्टीशन आ रहा है जो हम लोग प्लान कर रहे थे लेआउट में, क्योंकि यहाँ से इस कॉर्नर से पूरा ये किचन क्लियरली विजिबल होता है, तो इसको थोड़ा सा हाइड करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक पार्टीशन दे रहे हैं। सोफ़ा के सामने वाले वॉल पे हम लोग ये वॉल पनिंग करके इस पे हम लोग पीओपी का डिज़ाइंस बना रहे हैं। इसको हम लोग WPC बीट में भी बना सकते हैं, बट उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो बजट को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको पीओपी का बनाएंगे, जिसमें दो बीच में लाइट्स वगैरह आ रहे हैं। यहाँ पे पूजा यूनिट हो गया, और उसके बाद ये थोड़ा सा स्टोरेज आ रहा है। इसको एज ए बुक शेल्फ यूज़ किया जाएगा। ये डोर्स इसमें लगे रहेंगे, ये विजिबल नहीं होंगे, बट ये एज ए बुक शेल्फ यूज़ होने वाला है। नीचे कुछ और स्टोरेज के लिए यहाँ पे हम लोग बनाए हैं कैबिनेट्स। सामने से पूजा यूनिट कुछ इस तरीके का दिखेगा। नीचे दो पल्ला आ रहा है, एक ड्रॉर आ रहा है, एक ट्रे आ रहा है प्रसाद चढ़ाने के लिए। बाकी पीछे ओम का डिज़ाइन आएगा, ये बुक शेल्फ के लिए हो गया, नीचे स्टोरेज हो गया। और ये जो पार्टीशन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, इस पर हम लोग यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास लगाने वाले हैं, और कुछ शेल्फ यहाँ पे दे रहे हैं जिस पर स्पॉटलाइट्स रहेगा आर्टिफैक्ट्स हाईलाइट करने के लिए। ये यहाँ पे पार्टीशन आ गया। बाकी ये साइड व्यू हो गया इस टीवी यूनिट का, या फिर ये लिविंग एरिया का बोल सकते हैं। ये यहाँ का सीलिंग डिज़ाइन हो गया जो पीओपी का बनेगा। यहाँ पे क्लाइंट को कोव नहीं चाहिए था। कोव में प्रॉब्लम क्या होता है कि उस पर छिपकली या मकड़ी वगैरह रख के वहाँ पे जाले बना लेते हैं, और वो डस्ट काफ़ी जमा होता है वहाँ पे, तो क्लाइंट को वैसा रिक्वायरमेंट नहीं था। तो ये यहाँ पे कोव नहीं बनाया हुआ है, जिसमें साइड में एक स्ट्रिप लाइट लगाया हुआ है जो कि प्रोफाइल में लग के लगेगा। बाकी ये बीट डिज़ाइन दिया हुआ है, दो पंखे हैं, बीच में शैंडलियर आएगा। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये सिलेंड्रिकल लाइट आ रहा है, जो कि इस एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा। ये व्यू डाइनिंग एरिया से लिया हुआ है, किचन का फ्रंट का। ये पैनल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि ये वॉल हम लोग अलग से क्रिएट कर रहे हैं, जो वॉल एक्सटेंशन का हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे पैनल करके फ्रिज यहाँ पे आ रहा है। ये कैबिनेट को हम लोग थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिन आने वाला है, और ये एक स्टेप लाइट यहाँ पे हम लोग देंगे। ये जो आपको स्लाइडिंग दिख रहा है ये पहले इस जगह पे था, काफ़ी आगे में था, जिसको हम लोग आगे शिफ्ट करके इस एरिया को हम लोग यूज़ कर रहे हैं।
और ये जो पैनल हम लोग कर रहे हैं यहाँ से एक हैंगिंग लाइट भी आएगा। बाकी पीछे किचन का स्टोरेज हो गया, सामने कुक टॉप हो गया जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है, ये चिमनी हो गया। लेफ्ट व्यू अगर किचन का देखें तो यहाँ पे फ्रिज के लिए आ रहा है। ये वॉल को एक्सटेंड हम लोग करके यहाँ पे फ्रिज दे रहे हैं। ओवन आ रहा है एज ए पैंट्री यूनिट, इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। मिक्सर वगैरह यहीं पे आएगा। बाकी डाइनिंग एरिया यहाँ पे हो गया। ये वो स्लाइडर है, ये बाथरूम का डोर हो गया। यहाँ पे हम लोग बेसिन बनाने का प्लान कर रहे थे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था कि यहाँ पे पिलर है जिसके कारण वो पॉइंट आ नहीं पा रहा था, तो बेसिन को हम लोग यहीं पे यूज़ करने वाले हैं। ये किचन का सिंक हो गया है यहाँ पे, जो कि साउथ डायरेक्शन में है। किचन के नीचे हम लोग अंडर काउंटर आरओ देने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे आरओ लगाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आरओ का कुछ डेप्थ वगैरह होता है। इसका शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी अंडर काउंटर आरओ का प्लान कर रहे हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं फिर कैसे प्रोसीड करते हैं इसको। ये यहाँ का सीलिंग डिज़ाइन हो गया डाइनिंग एरिया का, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉरिडोर बना रहा है। यहाँ पे हम लोग ये बीट डिज़ाइन दिए हैं, और बाकी हम लोग ऐसे प्लेन है लाइट सीलिंग, और यहाँ पे एक स्ट्रिप लाइट जा रहा है जो कि वो भी एल शेप में जा रहा है, और ये बीट का भी डिज़ाइन जो है वो एल शेप में जा रहा है। यहाँ पे एमसीबी बॉक्स आ रहा है, इसको हाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पैनल दे रहे हैं। पैनल के पीछे ये स्ट्रिप लाइट रहेगा दोनों साइड में, ये ओपनेबल रहेगा। इसको ओपन करेंगे तो अंदर एमसीबी आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसको क्लोज़ कर लीजिए। यहाँ पे वुडन माइका यूज़ किया हुआ है और ग्लास का यूज़ किया हुआ है गोल्डन कलर का। ये जो दोनों डोर्स देख रहे हैं आप, डोर पे हम लोग ब्राउन माइका यूज़ करने वाले हैं, और साइड में ये जो गोल्डन कलर का आप दिख रहा है, ये गोल्डन टी प्रोफाइल आता है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करके ये डिज़ाइन बनाने वाले हैं। ये पहला रूम जो सबसे छोटा वाला रूम था, उसका ये वार्डरोब है। नीचे में हम लोग ये स्टोरेज दे रहे हैं, नीचे ड्रॉअर आएगा। बाकी ये स्लाइडिंग पल्ला इसमें आ रहा है। साइड में ये जो लंबा सा दिख रहा है ये पुल आउट रहेगा, पुल आउट मिरर इसके अंदर आएगा। बाकी साइड में यहाँ पे एक छोटा सा स्टडी एरिया बनाया गया है, बाकी ऊपर स्टोरेज वगैरह दिया हुआ है। ये छोटे वाले रूम का ये बेड है। बेड के पीछे वाले वॉल पे हम लोग पीओपी से डिज़ाइंस बना रहे हैं। पहले पूरा वॉल पानिंग होगा, उसके बाद ये पीओपी का डिज़ाइंस बनेगा। एसी का प्रोविज़न हम लोग इस वॉल पे दे रहे हैं, ताकि बाहर से इसका पाइप वगैरह जो भी है बाहर निकल जाए। ये एक फोल्डेबल रैक हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ताकि इसको जब आयरन करना हो तो इसको खोल लें, आयरन करके फिर वापस इसको क्लोज़ कर सकते हैं। ये यहाँ का सीलिंग डिज़ाइन है जो कि काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे कोई कोव नहीं बना हुआ है, ये बस एरिया को पैक किया हुआ है। यहाँ पे वर्टिकल पैक है, और यहाँ पे एक स्ट्रिप लाइट दिया हुआ ताकि जो भी थोड़ा बहुत लाइट आ रहा है यहाँ पे स्ट्रिप लाइट, वो कर्टेन को थोड़ा सा हाईलाइट कर सके। कर्टेन सीलिंग से यहाँ पे हैंग किया गया है। ये सेकेंड रूम है। सेकेंड रूम का बेड के पीछे ये पूरा पैनल किया हुआ है, जिसमें ये एरिया को हम लोग यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक कोव जैसा बना हुआ है, पीछे स्ट्रिप लाइट आएगा, मिरर आएगा, मिरर के ऊपर एक लाइट आ रहा है। यहाँ पे हम लोग एसी लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्लाइडर आ रहा है। और ये जो एसी हम लोग पैनल कर रहे हैं, पैनल के नीचे हम लोग कर्टेन का ऑप्शन दे रहे हैं। बेड के पीछे वाला वॉल जो है ये भी पैनल होगा, जिसमें हम लोग चारकोल शीट वगैरह दे सकते हैं, जिसमें कुछ टी प्रोफाइल यूज़ किया हुआ है। ये यहाँ पे हम लोग लूवर दे रहे हैं, जहाँ पे एक वॉल लैंप आएगा, और दोनों तरफ हम लोग साइड टेबल दे रहे हैं। जो माइका या जो लूवर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वॉल पे, वही सेम हम लोग यहाँ पे डोर पे भी यूज़ करने वाले हैं। ये बड़ा वाला वार्डरोब हो गया इस रूम में, क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग वार्डरोब था ये यहाँ पे काफ़ी कम पड़ रहा था स्टोरेज, तो हम लोग यहाँ पे एक अलग से बड़ा सा वार्डरोब यहाँ पे दिए हैं। और साथ में यहाँ पे एक स्टडी एरिया भी दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि बुक्स वगैरह जो भी है वो इस बुक शेल्फ में आ सके। बाकी ये यहाँ पे एक थोड़ा सा 3 ड्रॉअर यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, इसको जो भी पढ़ने का एसेसरीज़ वगैरह रहता है, पेन पेंसिल या जो भी, वो इसमें वो रख सकें। फ्रंट व्यू हो गया ये यहाँ पे स्टडी एरिया का, जहाँ पे ये बुक शेल्फ बना हुआ है, और इसमें हम लोग फ्लूटेड ग्लास हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ताकि अंदर का थोड़ा सा दिखे, और अंदर भी प्रोफाइल हम लोग दे रहे हैं। बाकी ये अलग से एक वार्डरोब जो डेडिकेटेड स्पेस था, वहाँ पे हम लोग वार्डरोब भी बना रहे हैं। ये इस रूम का सीलिंग डिज़ाइन है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे बीट का डिज़ाइन बना हुआ है। बीट का डिज़ाइन यहाँ पे भी आ रहा है, और दोनों बीट के बीच में ये एल शेप में स्ट्रिप लाइट आ रहा है यहाँ पे। ये जो थर्ड रूम हो गया, यहाँ पर से इसका एंट्रेंस हो गया। एंटर करते हैं लेफ़्ट में, ये वाला वॉल जो है बेड के पीछे वाला, ये पूरा पैनल किया हुआ है, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा डिप्रेस एरिया था। यहाँ पे बीम यहाँ पे निकला हुआ था, पिलर और बीम, तो उसको हम लोग एक लेवल कर रहे हैं, करके ये पूरा पैनल किया हुआ है। इसके पीछे ये स्ट्रिप लाइट आ रहा है, एक वॉल लैंप आएगा यहाँ पे। और ये जो कॉर्नर यहाँ पे बन रहा था, ये बाथरूम का डोर है। यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा था, यहाँ पे हम लोग एक वार्डरोब यूज़ किए हैं। यहाँ पे भी पुल आउट मिरर आएगा, बाकी स्लाइडिंग वार्डरोब रहेगा।
यहाँ पे विंडो है, विंडो के पास हम लोग एक ड्रेसिंग एरिया बना है या फिर इसको एक स्टडी एरिया के जैसे भी यूज़ किया जा सकता है। तो मिरर भी है, मिरर के पीछे यहाँ पे स्ट्रिप लाइट दिया हुआ है और ये यहाँ पे हम लोग बैठ के स्टडी कर सकते हैं या फिर जैसे भी इस एरिया को यूज़ करना चाहें क्लाइंट। ये यहाँ पे इसका सीलिंग डिज़ाइन है, सीलिंग का डिज़ाइन प्लेन है, साइड में ये यहाँ पे कर्टेन आ रहा है, वहाँ पे कोव जैसा बना हुआ है और एक स्ट्रिप लाइट दिया हुआ है ताकि ये वार्डरोब को थोड़ा सा हाईलाइट कर सके। तो ये यहाँ का 3D डिज़ाइन है जो फाइनल हुआ है। आई होप यहाँ का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इंटीरियर रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू।